ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लुसेंट से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एक नंबर क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका आंसर होगा लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका होगा पानीपत का प्रथम युद्ध आंसर। उसके बाद भारत में जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल इसका आंसर होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी या डायरी में किया है? तो इसका आंसर होगा बाबर ने किया था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार था। सी आंसर होगा इसका। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था या लिखा। उसके बाद अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। इसका हिंदी अर्थ होता है युद्धों का किताब। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मुगल सम्राट हैं? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। सी आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर इसका आंसर होगा। किस युद्ध में
बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, गाजी का मीनिंग होता है धर्म योद्धा, की उपाधि धारण की। तो यह है खानवा का युद्ध। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो यह तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का, फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय इसमें नहीं थे। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से निर्णायक युद्ध था तो खानवा का युद्ध। इस सूची को मिलान करना है तो इसके लिए एक तरीका है, याद कर लीजिए, पान खा चल घर। और किसके किसके साथ? तो इब्राहिम, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के विरुद्ध। तो यह एकदम फिट बैठ रहा है, इसका आंसर ये होगा। पानीपत का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर, घग्गर का युद्ध अफगानों के विरुद्ध यानी कि मोहम्मद लोदी के विरुद्ध और बाबर। तो इसमें यह आंसर ए सही होगा। ए बी सी डी का 1 2 3 4 से मिलान हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित शाहजहां ने किया था। अकबर के जुआ अवस्था में उनका संरक्षक था? तब बैरम खां थे।